वेलकम बैक नाजरीन। स्पेस डे के हवाले से हमारे पास आज 2 एस्ट्रोनॉट्स आए, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहली बात तो ये कि आप इंसानियत की खिदमत करते हैं। जी जी। आप खलाबाज हैं। हाँ जी, हाँ जी। चाहे आप देखने में इस वक्त दोनों मुझे थोड़े रंगबाज टाइप लग रहे हैं लेकिन आप क्योंकि खलाबाज हैं तो आप इंसानियत की खिदमत करते हैं, अपनी जान जोखों में डाल के आप खला में जाते हैं और वहाँ आप सिर्फ एक सूट के अंदर होते हैं जिसके बाहर मौत ही मौत है। तो सबसे पहले नहीं, अंदर भी मौत ही है। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करने ही लगा था लेकिन अचानक मेरी नज़र इन पे पड़ी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, आप के बाल जिस तरह उड़े हुए हैं, आप स्पेस में 1 to 5 पे जाते हैं? नहीं, ये कहना मैं सूरज का नज़ारा करने लगा, कर ला होर कर ला। नहीं, जेड़ी भी गल तो इत्थों तय करके गया सी पूरी होई है। क्या क्या बात पैसे है? कद नहीं लए सी मेरे को। किस बात के पैसे? मैं तेनू मंजिल ते पहुंचाया नहीं। नहीं, मंजिल ते पहुंचाया तू कहा जी उत्थे होटल भी तुहाडा, तेनू उत्थे रैश भी मिलूगी, रोटी भी मिलूगी, हर शायद कोई शायद उत्थे है। अच्छा, होटल अलहदा है ते रैश अलहदा है। होटल रिहाइश कैसे मिलूगी वहां पे? तो ऐसी नहीं, जो पैसे ले या तय किया भी भाई आ चीज़ां तेनू मैं कहना जी सैट हो जाएगा। मैं नहीं, तू राज किया जी शौकत अली का गाना सुनना, मैं तेनू सुनाया नहीं। मुझे ये बताएं कि आप अभी भी क्योंकि खला से लौटे हैं, आपको कैसी लगी दुनिया नीचे? मैं हरून साहब उत्तों खलो के देखा है, मैनू जमीन इको जी नज़र आई है। अच्छा। असल दे विच इंसान जिहड़े इत्थे वसण वाले ने वो भी एक ही ने, बिल्कुल, लेकिन वो अपने अपने ज़हन के मुताबिक ना उन्होंने तारा बिछाइया ने, अपने अपने माइंड ना रह रहे। ऊपर से एक ही घर है, एक ही घर जिसमें एक ही खानदान है। अच्छा हारून साहब, ये स्पेस से डिब्री वापस लाने का प्रोग्राम कब शुरू हुआ? यार ये दोनों क्या स्पेस में डेंगू से प्रे करते हैं सर? अच्छा हारून साहब, ए ते खलाबाज है, ओ नाल बैतुल खलाबाज है। चांदी सैर करता करता नाल दे नाल लड़ पिया। क्यों? कहंदा तू मेरी जेब कट ली। वो कहंदा इत्थे हाथ नहीं बाहर कटन देते, मैं किवें कट ली। भाई आपके पैसेंजर को सबने डिबरी बोल दिया, आप कोई तो जवाब दें। डिब्री मतलब कूड़ा कह दिया उन्होंने। कूड़ा नहीं तो मतलब मैं किसी का मुंह तो नहीं पकड़ सकता। ये पैसे लैन तो पहला तू जो मैनू डिफाइन ही नहीं कर रहा, कोई मैनू की कह रहा? ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹੁਣ ਰਾਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਉੱਥੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ? अच्छा, तेरे पैरों तो लगता तू चन्न गुनदा आया। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਬਰ ਚੜਿਆ ਹੈ, ओजोन। ओजोन, बिल्कुल बिल्कुल, जो हमें यूवी रेज से बचाता है, जो ऐसी ताबकारी चीजों से बचाता है कि अगर वो ना हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते। बिल्कुल खिलाफ पैदा हो गया थोड़ा जी, उसमें बहुत बड़ा एक सुराख हो गया है, तो उसके उस सुराख को वैसे पुर करने की बहुत कोशिश हो रही है और हम कर भी रहे हैं, इंसानों ने किया भी है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर के अंदर एक बहुत बड़ा सुराख हो गया है और अगर वो डायरेक्ट रेज किसी इंसान तक आए तो उसमें वो कैंसरस भी हैं और भी बहुत कुछ है, आप मतलब जिंदा रह ही नहीं सकते, कुछ ही अरसे में दुनिया से चले जाएंगे। ओजोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोन एक्चुअली ऑक्सीजन है, लेकिन ये वो ऑक्सीजन नहीं है जो हम जिंदगी में जिसमें सांस लेते हैं। ये O2 नहीं है, O3 है। O3 ये उससे भी एक स्टेप समझ लें आगे, हैवियर है उससे। तो इसने एक गिलाफ चढ़ाया हुआ है जिसकी वजह से यहाँ हम जिंदा हैं। वैसे यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा तमाचा है, तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो ये कहते हैं कि दुनिया खुद ही बन गई, खुद ही इंसान भी बन गया है, खुद ही जो प्रोटीन्स हैं वो अमीनो एसिड्स ये सब खुद ही बन गया, इत्तेफाक से ही बन गया है। ओजोन लेयर जो है ये हमें ऐसे गोल्डी लॉक्स जगह के अंदर हमें वो रख देती है खला में जहां हम सांस ले सकते हैं, वरना यहाँ पर जिंदगी का वजूद होना ही नामुमकिन था। तो हम बात कर रहे थे अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन लेयर खत्म हो गई है, तो ये हमने आज से कोई 50-60 साल पहले इंसानों ने ये फैसला कर लिया था इसको कवर करना है। और ये पता बनी क्यों है? CFC एक चीज होती है, आप ये जो घर में एयर फ्रेशनर करते हैं, सही है, वो जो चीजें निकलती हैं ना, मतलब मैं अगर जरा और बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊँ मलाइका आपको, तो जो चीजें करके निकलती हैं जी, उनमें CFC होती है। वो इसलिए होती है कि उनमें प्रेशर क्रिएट कर दिया जाए। वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना वो खराब करती है ओजोन लेयर को। तो जो हवा में बिल्कुल खत्म हो जाती है चीज, लेकिन वो होती नहीं, खत्म नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, वो रहती है। अरे वाह, बहुत खूबसूरत बात। इसी में एक चीज ऐड भी करेंगे, जो हम रेफ्रिजरेशन कर रहे हैं, एसीज, गाड़ियों के एसीज, इनसे भी वही निकल रही है, इससे भी वही निकल, वही इस्तेमाल हो रही है, लगा रहे हैं जी। और लेकिन इंसान ने जब से ये कोशिश शुरू की है ना, तब से वो रिपेयर हो रही है। आज से 50 साल पहले जहां वो थी ना,
वो ख़राब होते होते बहुत बुरी हालत में आ गई थी। अब वो वापस वहाँ चली गई है और इंशाल्लाह ठीक भी हो जाएगी। आपके पास क्या प्लान है उस बड़े शगाफ को बंद करने का? हम इंशाल्लाह उसको बंद कर देंगे आगा साहब की मदद से। वो कैसे? ਤੁਸੀਂ ਆਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ठीक है। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ। उसको रिपेयर होने में ना 70-80 साल, मतलब आप समझ लें 2090 तक को जो है कवर होगी वो। ਤੇ ਅਸੀਂ 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲਾਂਗੇ। फर्ज करें कि आगा साहब का धड़ उस दूसरी तरफ हुआ और पैर जो हैं वो उनके जमीन की तरफ हुए, और अगर बीच में किसी को वैसे ही जो है मजाक सूझे और उन्होंने गुदगुदी शुरू कर दी इनको पैर में हाँ, तो ये क्या करेंगे? नहीं नहीं बाजी, ऐसी बात नहीं है, हम साइंसदान हैं, हम जाते रहते हैं, हमें पता है। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਆਟਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਰਾਖ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਵੇ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗਾ। खला में ऐसा ऐसा जंक है अब, आपके ख्याल में, मतलब आप सब लोग माशाल्लाह इस दुनिया में रहते हैं, आप आसमान देखते हैं, आपको आसमान साफ लगता है, लेकिन असल में आपको अंदाज़ा है कि दुनिया के चारों तरफ इन साइंसदानों ने, जिन्होंने ये तजर्बात सारे किए हैं, जिन्होंने रॉकेट भेजे हैं, जहाज़ भेजे हैं, इन्होंने ऊपर इतना गंद मचा दिया है। सही बात। एक गैस करें कि इस वक्त हमारे ऊपर खला में कितना जंक, कितनी डिब्री, कितना मतलब कूड़ा कह लीजिए, वेस्ट कह लें, कितने पुर्जे नकारा इस वक्त खला में घूम रहे होंगे, कितने होंगे काउंट करके बता दें। क्या ख्याल है आपका? मैं स्टार्ट करता हूँ 50,000 से। ਉਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਖਲਾ ਦੇ ਕਬਾੜੀਏ 5 लाख 17 करोड़। और मैं यही कहने लगी करोड़ सर? ਨਟ ਵੋਲਟ उते जी जी, मुख्तलिफ चीजें हैं आगा साहब, और आप यकीन करें खला में कोई चीज गई है तो वो दुनिया के गिर्द घूम रही है ना। सैटेलाइट, आपका टीवी चैनल भी ऐसे ही चलता है, आपका सेलफोन भी ऐसे ही चलता है, आपका ये जीपीएस भी ऐसे ही चलता है। अच्छा, होता क्या है कि मैं एक कंपनी बनाता हूँ, एक सैटेलाइट बनाता हूँ, उसको मैं खला में छोड़ देता हूँ, उसमें मेरा अरबों रुपया लग जाता है, वो चली गई। अब वो किराए पे अवेलेबल है कि आप अपना चैनल चलाना चाहते हैं तो आप मेरी सैटेलाइट से अपना चैनल चलाएं। आप अपने सेलफोन की कंपनी को इस्तेमाल के लिए वो ले लें, आप मुझसे, आप इंटरनेट के लिए इस्तेमाल के लिए, तो वो किराए के लिए फिर अवेलेबल हो। ये रहा था कि पहले जब वो सैटेलाइट छोड़ते थे ना तो वो सैटेलाइट घूमती रहती थी और उसको अपना पाथ चेंज करने की जरूरत नहीं होती थी। अब ऊपर इतनी डिब्री है, इतना जंक है, इतना काट कबाड़ है कि उसको अपना रास्ता बार बार बदलना पड़ता है, और आप अंदाजा करें कि कई हजार किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो टुकड़े चल रहे हैं। वो जिस चीज को लगे वो दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएंगे। वो ओह माय गॉड, बुलंदो बाला इमारतों में अगर ऊपर से लगे तो वो नीचे से निकल जाएगा, इतना तेजी से वो ट्रेवल कर रहा है। तो इस वक्त इंसान के लिए बहुत अहम, बहुत जरूरी है कि अवेयरनेस पैदा की जाए लोगों में कि अब यार खला में ना ये कूड़ा करकट मचाना जो बंद करें, पहले उसकी सफाई करें। ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। कैसे होगा साहब? ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਮਿਸ਼ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮੱਕੜਾ ਤੀਸਰਾ ਲੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਯਾਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੇਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਜੱਚਦਾ। ਉਹ ਘੱਟ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਸ਼ਾਹ। लोहा तो इस तरह इकट्ठा हो जाएगा, वो जो इतने पूप बैग्स छोड़ के आए हुए उसका क्या बनेगा? पूप बैग समझते हो? हाँ जी, दसो। मुझे बताओ कि अगर बहुत तेज स्पीड से कोई मीटियोर हमारे अर्थ को हिट करने के लिए आ रहा हो तो उसका क्या सोल्यूशन है? क्या करोगे उसको बचाने के लिए? फोन बंद कर दो अपना। नहीं, असल में तो वो जो कहना चाह रही है वो ये है कि बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं खला में। शहाब साकिब, दुनिया के ऊपर 1 मिनट में कई हजार पत्थर आ रहे होते हैं, लेकिन उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि जैसे ही वो हमारे माहौल में एंटर होते हैं ना तो वो जल जाते हैं। ओके। तो खुदा ना खास्ता अगर कोई बहुत बड़ा पत्थर आया, अल्लाह ना करे, तो होगा ये कि पूरी दुनिया से जो जिंदगी है वो खत्म ही हो सकती है। आपको याद होगा डायनासोर होते थे आगा साहब? जी जी, डायनासोर हुआ करते थे और वो एक्सटिंक्ट भी इसी वजह से हुए थे। जी हाँ, उन पर भी आके एक पत्थर ही गिरा था दुनिया में, और वो बेचारे यही सोचते होंगे बस हमारी बारी होना था ये। नाज़रीन, वक्त में छोटे से ब्रेक है, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।